नमस्कार दोस्तों AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी ने एक गंभीर आपत्ति जताई है। वक्फ बोर्ड की बात हो रही है और वहाँ पर बहुत सारे नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखने की बात हो रही है और उसका जो बिल है उसके अंदर भी यही बात कही गई कि बहुत सारे मेंबर जो होंगे नॉन मुस्लिम होंगे। लेकिन अब ये मसला गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि तिरुपति के बोर्ड के अंदर वहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर उसके बोर्ड में एक भी गैर हिंदू नहीं है और जो इवन कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से भी गैर हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा, तो फिर अगर आप TTD यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अंदर अगर कोई गैर हिंदू नहीं है तो आप वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुसलमानों का है उसके अंदर गैर मुसलमानों को कैसे रख सकते हैं। ओवैसी का कहना है कि तिरुपति बोर्ड के अंदर 24 सदस्य हैं, उनमें से एक भी गैर हिंदू नहीं है और TTD का जो नया चेयरमैन है तिरुपति संस्थान जो है वहाँ काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। और हमें इस बात पर आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ के प्रस्तावित बिल में कह रही है कि 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स का होना कंपलसरी है। आप वक्फ बोर्ड बिल के अंदर ये प्रावधान क्यों ला रहे हैं? TTD हिंदू धर्म का बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का है, तो आपको एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप 2 चीज़ें एक साथ में लागू नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि हम अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, तभी भारतीय राजनीति मजबूत होगी। अभी सिर्फ 4% मुस्लिम हैं जबकि 15% मुसलमान हैं, तो अल्टीमेटली जो वहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ख़तरनाक भी हैं। और इस मामले में क्या कहते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी कह रही हैं उसका अपना एक मीनिंग भी है, क्योंकि आप दोहरी चाल तो हो नहीं सकती कि आप तिरुपति बोर्ड के अंदर तो कोई मुस्लिम नहीं बोल सकता तो फिर वक्फ बोर्ड के अंदर भी कोई गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी बात में वजन तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है।